फरवरी का महीना नज़दीक आ रहा है और अब देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स को इंतज़ार है बजट 2026 का। हर साल बजट से टैक्स राहत की उम्मीद होती है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ राहत की नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव की है। बाजार से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या सरकार इस बार पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसे लोग दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए लोगों को LIC, PPF, होम लोन, मेडिकल इंश्योरेंस जैसी तमाम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम में ना ज्यादा हिसाब किताब है और ना ही कागजी झंझट। सरकार पिछले कुछ सालों से साफ तौर पर इसी मशीन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये तो साफ नहीं कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम पूरी तरीके से खत्म होगा, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे ये समझ आता है कि सरकार का फोकस अब पुराने सिस्टम पर ज्यादा नहीं रहा। सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में पिछले 10 साल में कोई खास बदलाव नहीं किया गया, कुछ छूट जरूर मिली है। इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम को सरकार ने लगातार बेहतर बनाया है, जिससे ये पता चलता है कि सरकार का फोकस किस दिशा में है। दूसरा बड़ा संकेत न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली टैक्स फ्री इनकम की सीमा। पुराने सिस्टम में लोग तमाम निवेश और डिडक्शन के बावजूद मुश्किल से 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर पाते थे। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने सेक्शन 87A के तहत रिबेट को इतना बढ़ा दिया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर सीधा टैक्स 0 हो जाता है। अगर कोई सैलरीड कर्मचारी है और उसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 रुपए तक की सालाना कमाई पर एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। ये अंतर अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तीसरा संकेत ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम की दरें ज़्यादा उलझी हुई हैं, उसमें ज़्यादा टैक्स स्लैब हैं, यानी टैक्स पेयर्स को समझने में मुश्किल होना लाजमी है। लेकिन इसके उलट न्यू टैक्स रिजीम में कम दरें हैं, कम स्लैब हैं, यानी हिसाब किताब लगाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि टैक्स भरना किसी मुश्किल गणित की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सीधी और सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। चौथा फैक्टर बेहद मजबूत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के करीब 80% टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। यानी जब बड़ी संख्या में लोग खुद ही पुराने सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं तो सरकार के लिए उसे बनाए रखने का तर्क कमजोर पड़ जाता है। बजट 2025 के बाद CBDT के चेयरमैन का ये कहना था कि 90% लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। ये इस संकेत को और मजबूत बनाता है। पांचवा और आखिरी संकेत सरकार की उस बड़ी सोच से जुड़ा है जिसमें पूरे टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की तैयारी चल रही है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जैसे नए कानूनों का मकसद है कि आम आदमी को टैक्स भरने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक्सपर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े और ना ही उसे हर छोटी बड़ी रसीद संभाल कर रखने की टेंशन हो। सरकार चाहती है कि टैक्स भरना एक सीधा और आसान काम हो। ये पुराने टैक्स सिस्टम में मुमकिन नहीं है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम इसी आसान सोच पर पूरी तरह फिट बैठता है। यानी अगर इन सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखा जाए तो ये समझ आता है कि बजट 2026 देश के टैक्स सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ओल्ड टैक्स रिजीम अब धीरे धीरे उन लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है जो निवेश के झंझट और कागजों के काम से दूर रहना चाहते हैं। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को इतना आसान और फायदेमंद बना दिया है कि पुराने सिस्टम के पास अब टिके रहने की खास वजह नहीं बची है। अगर आप अभी भी पुराने सिस्टम में हैं तो हो सकता है कि बजट 2026 आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आए। खैर, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम, आप किसकी तरफ हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।